myself, Mahin Singh, from अमरनाथ विद्या आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा। इस कोविड महामारी के इस दौर में हमारे प्रधानाचार्य द्वारा सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस समय स्टार्ट की गई हैं, कंटिन्यू जारी हैं। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, इन ऑनलाइन क्लासों का सभी लोग उपयोग में लाएं और अधिक से अधिक इसका लाभ अर्जित करें, जिससे कोई भी कोर्स किसी का रह ना जाए और अप टू डेट अपने कोर्स को आगे पढ़ते रहें। आज हमारा पहला ही जो टॉपिक चल रहा है यूनिट फर्स्ट का, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट रियल में जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया है, तब से किसी न किसी रूप में आपस में प्रतिद्वंद्विता के रूप में प्रतियोगिताएं होती रही हैं। प्रारंभिक काल में कोई उस समय पर नियम नहीं होते थे और जिस संख्या में या जिस रूप में उनकी प्रतियोगिता थी, उसमें उन लोगों को भाग लेना था। और उस समय पर यह था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसमें ताकत है वो जीत ले जाए। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के अनुरूप ये चीजें चेंज होती गई और आज प्रेजेंट रूप में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके एक नियम कर दिए गए हैं। हर एक प्रतिद्वंदी को बराबर का अवसर मिलना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें एक जो टूर्नामेंट में डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज में कुछ फिक्चर्स को अपनाया जाता है। फिक्चर्स पहले आप लोग बता दूं मैं, टूर्नामेंट में जो इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं। जब हम कोई भी प्रतियोगिता स्कूल लेवल पर या बाहरी लेवल पर अर्थात इंट्रामुरल या एक्सट्रामुरल होती हैं, उन प्रतियोगिताओं में जो भी हम आयोजन करते हैं उसका मेन बेनिफिट्स होता है कि एक तो बच्चे अपनी तैयारियों के लिए स्किल का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं और अधिक से अधिक डेवलप करने के बाद में उस प्रतियोगिताओं को जीता जाते हैं। तो प्रतियोगिताओं के माध्यम से अर्थात टूर्नामेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को एक जीतने का जज्बा पैदा होता है। फिर वो अपनी प्रैक्टिस, अपनी स्किल, अपनी स्ट्रेटेजी, हर चीज को वेल मेंटेन, वेल प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस, सभी तरह से वो चाहते हैं एनी हाउ वो टूर्नामेंट को जीतना। सेकंड, जब टूर्नामेंट कराते हैं तो उसका मेन बेनिफिट दूसरा मिलता है कि हम जो प्रतियोगिता आयोजित करते हैं अधिक से अधिक लोगों को अवेयरनेस, खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और खेलों का प्रचार प्रसार होता है। नॉकआउट होता है तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन लीग जब होता है, जैसे हमारे आईपीएल है, आज जनमानस में हर एक गांव में क्रिकेट का इतना प्रभाव देखने मिलता है क्योंकि वो बहुत अधिक समय तक होता रहता है और जितने भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसका प्रचार प्रसार करती रहती है और लोग जब टूर्नामेंट देखते हैं तो उसका बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है और आज वही खेल सबसे ज्यादा देश में खेला जाता है। दूसरा, खेलों के माध्यम से हम जितने भी खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं उनमें आपस में भाईचारे की भावना अर्थात सोशल जो वैल्यूज हैं उनको बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जितने भी हमारे कोचेज होते हैं, सारे शिक्षक होते हैं या अन्य जो टीम मैनेजर्स या अन्य लोग होते हैं, उन सभी की इसमें प्रतिभा दांव पर लगी जाती है कि कैसे भी हम इस टूर्नामेंट को जीतें। जैसे अगर आप देखते हो जितने भी ओलंपिक खेलों में भाग लेने जाते हैं प्लेयर, तो उसमें जो सबसे अधिक जीतता है प्लेयर, तो उसके जो कोच होते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है। जैसे अपने इंडिया में एक अर्जुन अवार्ड, इसके बाद में जो प्लेयर या जो खिलाड़ी हैं, किस कोच के कितने ज्यादा प्लेयर भाग ले रहे हैं, अवार्ड जीते हैं, उसी को ऊपर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। अर्थात जिस कोच के अधिक प्लेयर, अच्छे प्लेयर निकलते हैं, उसी को फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। इसी तरह जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब जो टूर्नामेंट्स हैं वो बेसिकली 4 तरह के हैं। पहला है नॉकआउट, दूसरा है लीग। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और फोर्थ है चैलेंज टूर्नामेंट। तो आज मैं आप लोगों को पहला इसमें है फर्स्ट नॉक आउट। सेकंड है लीग। थर्ड है कॉम्बिनेशन। और फोर्थ है चैलेंज। चैलेंजिंग टूर्नामेंट अर्थात आज मैं आप लोगों को जो पहला टूर्नामेंट है नॉक आउट टूर्नामेंट, इसके बारे में बताता हूं। ये नॉकआउट में पहले को समझने के लिए आप लोगों को कुछ जो उसके मेन फंडामेंटल नियम है वो जानना जरूरी है। सपोज करिए अगर आपके पास में 4 टीम है, तो ये सिंपल सा अगर 4 टीम है तो आप देखते हैं 1 2 3 4 पहले, और जितने आप यहां देखते हैं ये संख्या में ये 2 की पावर के अकॉर्डिंग चलता है पूरा। ये 2 की पावर ऑफ 2 क्या है? ये पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। जैसे समझ करिए जितने बार 4 में 2 इंटू 2 अर्थात 2 इंटू 2 2 2 या 4, तो ये 4 तक इसमें 2 आया 2 टाइम। तो ये जितने बार 2 आएगा उतने ही राउंड आएंगे उस टूर्नामेंट फिक्चर्स में एक चीज। तो पहले जैसा वो 4 है ये, तो 2 2 या 4 इक्वल टू इसमें फर्स्ट राउंड, दिस इज सेकेंड राउंड। और यही संख्या होती है हमारी 8 फिगर अगर है हमारे पास में, तो 8 फिगर में आप देखिए 5 6 7 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 1 2 एंड 3, 2 की डिजिट 3 टाइम आई इसमें 8 में। तो अब ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड। नाउ दिस इज एंड थर्ड राउंड। तो राउंड डिपेंड करता है हमारे जितनी आप राउंड जो है हमारे पावर ऑफ 2 पर डिपेंड करता है। जनरली जब हम इसको बनाते हैं पिक्चर को तो ये उसमें अपने आप ही सीक्वेंस देखने मिलता है। अब सिंपल सा इसमें चलते हैं हम। अगर संख्या हमारी पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंग नहीं है, सपोज करिए संख्या हमारी है इसमें 5, तो 5 के अकॉर्डिंग डेट हमारी 5। अब ये आप देखेंगे इसमें ना तो ये 4 में है और ना ही 8 में है, ये इसके मिडिल में है। जो फिगर हमारी 4 और 8 के बीच में है 5 6 7,
ये 4 के अगली डिजिट से माइनस करनी पड़ती हैं, अर्थात 8 माइनस 5 इजिकल टू 3। अब ये जो तीन संख्या ये इसको बोलते हैं बाई। टूर्नामेंट को या फिक्चर्स को बैलेंस करने के लिए बाई की हेल्प लेनी पड़ती है। अब यहां पर आप अपना फिक्चर डालोगे, दिस इज रॉन्ग। सही तरीका क्या है इसका? अगर हमारी संख्या 5 है तो 5 के लिए 4 और 8 के बीच में ये रेंज हमारी आती है 5, 6, 7। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तीनों को आपको बाई देनी पड़ेगी। तो नियम बाई का रखना रखिए, इसका नियम है, लॉ है, फर्स्ट बाई गोज टू बॉटम टीम 1, सेकेंड पर ऊपर जाइए आप 2, फिर बॉटम आइए वापस, ऊपर नीचे नीचे, इस तरह से क्रम। अब 2 टीम बचती, इनका हो गया मैच। इसे फर्स्ट राउंड, नाउ सेकेंड राउंड। बाई का एक नियम ध्यान रखें, बाई केवल फर्स्ट राउंड में दी जाती है। बाई जिसको टीम को दी जाती है वो टीम फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलती, वो टीम सेकेंड राउंड में एंटर कर जाती है। अब वो नियम के अकॉर्डिंग हमने 1 को बाई दी, एंटर इन सेकेंड राउंड। 4 and 5 ऑल्सो एंटर इन सेकेंड राउंड। अब 2 और 3 में से जीतेगा वो सेकेंड राउंड में गया। देन ये है 5 टीम का। अगर ये संख्या होती है हमारी 6, संख्या अगर ये 6 होती तो उसके लिए इफ टीम इज 6, 6 टीम के लिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Now 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 minus 6 is equal to 2। दो टीमों बाई दी गई। यहां पर नियम क्या बताया था आप लोगों को? पहली बाई दी जाती है नीचे, फर्स्ट बाई, सेकेंड ऊपर गई है, देन आप मैच कर दीजिए। नाउ दिस इज सेकेंड राउंड, दिस इज थर्ड राउंड। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 11 टीम का नॉकआउट फिक्चर आता है। क्वेश्चन आता है उसमें, मेक ए नॉकआउट फिक्चर फॉर 11 टीम, हाउ टू सॉल्व इट? आप देखिए, अगर टीम की संख्या हमारी है 11, नंबर 1, 11 टीम के लिए कितनी बाई आएंगी आप पहले ये निकालेंगे। नियम क्या है उसका? ये बेसिक नियम है नॉकआउट के लिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
ये आप हमेशा रखिए फॉर नॉकआउट के लिए, ये नियम है बाई निकालने के लिए। तो अब यहां पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। और 11 की संख्या किस डिजिट के बीच में आ रही है? तो 8 और 16 के बीच में आती है संख्या हमारी 11। 8 में से माइनस होगा नहीं 11, तो 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5/। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहली बाई, थोड़ा हल्का सा मैं इसको पकड़ता हूं ऊपर। पांच बाई दे रही है। पहली बाई, सेकेंड बाई, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 बाई हो गई नियम के अनुसार। स्टार्ट हमेशा करें आप ऊपर से, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। अगर पेयर में से कोई भी संख्या छूट जाती है तो आपका पिक्चर कहीं ना कहीं गलत है। आप चेक करिए दोबारा से कहां गलती हो गई है। अब यहां पर कुछ संख्या बची नहीं हमारी, तो यहां पर ये दिस इज फर्स्ट राउंड। नाउ सेकेंड राउंड, एक सीक्वेंस होना चाहिए। दिस इज नाउ सेकेंड राउंड, नाउ इज थर्ड राउंड, दिस इज फोर्थ राउंड। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड। 16 में 2 की संख्या कितनी बार आई? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 2 3 4। जितनी बार संख्या या 2 आई उतने ही आप राउंड हो गए आपके ये। तो आज आप लोगों को मैंने ये बड़ा सिंपल सा एक 11 टीम का एक नॉकआउट फिक्चर बनाया है। इसी में आगे भी आएगा, संख्या हो गई 21, 23, 25, 27। अर्थात जब संख्याएं 16 से अब हो जाती हैं तो फिर हमको टूर्नामेंट पिक्चर को अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटना पड़ता है। जैसे 16 है तो यहां पर ये 6 टीम ऊपर वाले हाफ में और 5 टीम है नीचे वाले हाफ में। इसका एक नियम है, नियम है इसमें n+1/2। नंबर ऑफ टीम सपोज करिए 11 है, 11 + 1/2 = ये हो गया अपर हाफ। n+1/2 ये हो गया 12/2 = 6। 6 टीम हमारी ऊपर वाले हाफ में आएंगी। अब अपर हाफ लोअर हाफ के लिए नियम क्या है? मैं अभी आपको एक नियम है, फॉर्मूला है सिंपल सा, दोहराता हूं आप लोगों को मैं ये। अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए, फॉर अपर हाफ n+1/2। अभी मैं बताया था आप लोगों को टीम की संख्या हमारी है 11 + 1/2 = 1 2 3 4 5 6। दिस इज अपर हाफ। अपर हाफ को हम शॉर्ट में ये भी लिखते हैं UH। दिस इज अपर हाफ। अब एक होता है इसमें लोअर हाफ। उसके लिए फॉर्मूला है n-1/2, अर्थात
11 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरह हम संख्या कितनी बड़ी हो, आप अपर हाफ और लोअर हाफ दो जगह बांटकर आप किसी भी टूर्नामेंट पिक्चर को आप इजीली दो पार्ट में बांट सकते हो। ध्यान रखें, अपर हाफ में टीम एक अधिक होती है, नीचे वाले हाफ में एक टीम कम आएगी। बाई देने के लिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बाई देने के लिए नंबर ऑफ बाई, समझ करिए, अपर हाफ में बाई कितने आएंगे, वो है फॉर्मूला एन बी माइनस 1 अपॉन 2। अब इसमें नंबर ऑफ बाई थी हमारी 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया 4। अपर हाफ में कितनी बाई आई, 2, 1 और 2। लोअर हाफ के लिए नियम है एन बी प्लस 1 अपॉन 2। तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। वन टू थ्री। तो आज आप लोगों को मैंने बताया नॉक आउट पिक्चर। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, अगले जब देखेंगे तो टीम की संख्या है हमारी, इफ टीम इज 21, तो आप पिक्चर कैसे निकालेंगे। आपसे फिर कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।